दोस्तों, क्या होगा अगर आप एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का राज चलता हो और आदमियों को गुलाम बनाकर उन पर खूब अत्याचार किया जाता हो। सुनने में ये बहुत ही खतरनाक कहानी लग रही होगी और इसी मूवी की कहानी हम इस वीडियो में सुनाएंगे। और अगर अभी तक आपने इस शानदार से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी से बहुत सालों बाद दो लोग, एडम और जैक, स्पेसशिप से एक ग्रह पे जा रहे थे क्योंकि पृथ्वी पे एक वायरस की वजह से वहां की महिलाएं बच्चा पैदा नहीं कर पा रहीं, इसीलिए वहां की पॉपुलेशन खत्म हो रही है। इसलिए इनका मिशन है कि पृथ्वी के लिए उन्हें उस प्लेनेट से कुछ सुंदर महिलाओं को मना के लाना है ताकि पृथ्वी पर इंसानों की संख्या खत्म ना हो। लेकिन जब वो उस प्लेनेट के करीब आते हैं तो अजीब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उनका स्पेसशिप खराब हो जाता है और उस प्लेनेट पे जाके क्रैश हो जाता है। लेकिन ये लोग बच जाते हैं। पर यहाँ का नज़ारा देखकर हमें पता चलता है कि यह ग्रह पूरी तरह से बंजर है और यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी रेगिस्तान है। फिर जब एडम जैक के घाव को हील करने के लिए एक इंजेक्शन लगाता, लेकिन तभी उसे कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। तो एडम उस आवाज़ का पीछा करता तो उसे कोई छोटा बच्चा मिलता है। मगर जब एडम उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो वो लड़का बोलता है कि स्नेक हेड्स पास में ही है और वो वहां से भागने लगता है। पर एडम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों बोला। पर उसका पीछा करने पर वो सब समझ जाता है क्योंकि स्नेक हेड्स ग्रुप की लड़कियां उस बच्चे को पकड़ लेती हैं, जिसके बाद वो उस बच्चे को घसीटते हुए ले जाती है। और ये बच्चा इन्हीं के बारे में एडम को बता रहा था। और ये जो स्नेक हेड ग्रुप है ये टैक्सन के लिए काम करती है और टैक्सन के कहने पर ही ये कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन जब वहां एडम उस बच्चे का चाकू उठाता है तभी वहां एक भूकंप आता है, जिसे नापने के लिए एडम अपने दोस्त जैक को कॉल करके बोलता है। इसके बाद एडम उनका पीछा करते हुए एक टेम्पल तक पहुंच जाता है और यहाँ औरतों के ग्रुप को देखकर वह समझ जाता है कि यहाँ महिलाओं का राज चलता है और आदमियों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। मगर हम ये देखते हैं कि मंदिर में ये औरतें अपने नाग देवता की पूजा करती हैं और यहाँ हम टैक्सन को देखते हैं, यही है ग्रुप की लीडर। जिसके बाद नाग देवता को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। फिर उसी छोटे बच्चे को ये यहाँ लेकर आती है नाग देवता को बलि देने के लिए। पर ये बात सुनकर उस लड़के की बहन, जिसका नाम डव होता है, वह टैक्सन और उसके ग्रुप की लड़कियों से लड़ने लगती है। तभी उनका नाग देवता टैक्सन की एक गार्ड पर अटैक कर देता है और एक लड़की को जिंदा निकल जाता है। जिसके बाद गुस्से में टैक्सन अपनी गार्ड से डव को पकड़ने के लिए कहती है। पर तभी हम यहाँ की रानी सुमुरु को देखते हैं, जो कि टैक्सन के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दरअसल यहाँ पर ये सभी लड़कियां दो ग्रुपों में बटी होती हैं। कुछ टैक्सन के लिए काम करती हैं और कुछ रानी के लिए। तो जो डव हैं वो रानी की सैनिकों में से एक होती हैं, इसलिए रानी उसे बचाने के लिए आई होती है और टैक्सन को कहती है कि उसने जो कुछ भी किया अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। फिर ये दोनों यहाँ पर बहस कर ही रहे थे तभी एडम को कॉल आता है, जिससे ये लोग उसे देख लेती हैं और टैक्सन अपनी लड़कियों को उसे पकड़ने का आदेश देती है। तभी एडम अपनी गन की मदद से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और उस भगदड़ के कारण वो लड़का भी उन लोगों से बचकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद एडम उस लड़के को साथ लेकर अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है और एडम यहाँ से निकलने वाला ही था। पर तभी टैक्सन की ग्रुप की एक गार्ड ने एडम को एक जहरीला तीर मार देती है। पर जैक और उस लड़के की मदद से वह स्पेसशिप में पहुंच जाता है, लेकिन तीर में लगे जहर की वजह से वह बेहोश हो रहा था। मगर तभी रानी सुमुरु अपने ग्रुप के लोगों के साथ वहां पहुंचकर टैक्सन की गार्ड को वहां से जाने के लिए कहती है। पर वो उसे मना करते हुए कहती हैं, यहाँ महिलाओं के द्वारा पुरुषों को मारना पूरी तरह से कानूनी है। पर सुमुरु उसे याद दिलाती है कि मैं यहाँ की रानी हूँ, मेरा कहना ना मानना भी कानून तोड़ने के बराबर है। रानी की अब ये बात सुनकर उसे वहां से जाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं रानी की मदद से एडम पूरी तरह से ठीक हो चुका था और यहाँ पर जैक एडम से कहता है ये ग्रह बहुत ही जल्द तबाह होने वाला है क्योंकि यहाँ के भूकंपों की वजह से मेरा स्कैनर बता रहा है कि इस ग्रह के पास सिर्फ 2 ही महीने हैं और उसके बाद यह तबाह हो जाएगा। तभी रानी एडम से मिलने आती है और एडम उसे बताता है कि इस ग्रह के लोग भी पृथ्वी के ही हैं। दरअसल 1000 साल पहले रिसर्च टीम ने कुछ लोगों को यहाँ इस ग्रह पर भेजा था, जिसके बाद 100 साल तक तो दोनों ग्रहों के बीच कम्युनिकेशन चलता रहा, पर इसके बाद संपर्क टूट गया। रानी को भी इसकी बातों पे भरोसा हो जाता है
क्योंकि उसके पूर्वजों ने भी उसे पृथ्वी ग्रह के बारे में बताया था। अब यहाँ रानी टैक्सन के बारे में सब बताती है कि टैक्सन शाही परिवार से आती है और वो खुद को यहाँ की रानी बनाना चाहती थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसे ना चुनकर मुझे चुना, जिससे वो लोगों को इकट्ठा कर अपनी फौज बना रही है ताकि उनके बल पर वो यहाँ की रानी बन जाए। इसके बाद रानी एडम को अपने साथ ही खदान में ले जाती है, जहाँ मर्दों को गुलाम बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा था। वो एडम को बताती है कि मर्दों का यहाँ सिर्फ मजदूरी करने या बच्चे पैदा करने के लिए ही रखा जाता है, और जो मर्द हमें खुश करने से इनकार कर देता है उसे मार दिया जाता है। लेकिन एडम को रानी की बात सही नहीं लगती और वो रानी की टाइट पैंट देखकर कमेंट करने लगता है, तो रानी उसे सबक सिखा देती है। इसके बाद जब रानी अपने सैनिकों के साथ उसे ले जा रही थी, तभी टैक्सन का ग्रुप उन पर अटैक कर देती है और वो रानी के सभी सैनिकों को मार देती है। इसके बाद जब एडम को टैक्सन के सामने लाया जाता है, तभी वह उसके ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलती है, लेकिन एडम इनकार कर देता है, जिसकी वजह से टैक्सन उस पर हमला कर देती है। लेकिन एडम को कुछ हो पाता उससे पहले रानी जैक के साथ मिलकर वहां पहुंच जाती है और टैक्सन को एक जोरदार पंच मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर रानी अपने कपड़े चेंज करती है और इसके बाद यह लोग यहाँ की सुरंग से बाहर निकलते हैं। तभी जैक एडम को बताता है कि उनके पास और भी कम टाइम बचा है, इसलिए उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जब ये बात एडम रानी को बताता है, तो वो अपने गले में से एक डिवाइस निकाल कर देती है। ये डिवाइस एक स्पेसशिप की चाबी थी, जिससे 1000 साल पहले कुछ लोग पृथ्वी से यहाँ आए थे। और ये बात सुनकर एडम और जैक बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसी तरह भी वो पृथ्वी पे पहुंच सकते हैं। फिर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और टैक्सन के द्वारा कैद किए गए आदमियों को भी छुड़ा लेते हैं, जिन्हें वो गुलाम बनाकर यहाँ पे रखी थी। उसके बाद जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो रानी इन्हें बताती है कि अभी हमें काफी दूर चलना होगा। अब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, पर कुछ समय बाद वहां टैक्सन भी पहुंच जाती है और अब इन दोनों ग्रुप में भयंकर लड़ाई होने लगती है और एडम अपने हथियार से टैक्सन की कई लड़कियों को मार देता है, जिसके बाद अब सिर्फ टैक्सन ही अकेली जिंदा बची होती है और वो रानी को फाइट के लिए चुनौती देती है, जिसे रानी एक्सेप्ट भी कर लेती है। वैसे तो रानी टैक्सन पर भारी पड़ रही होती है, तभी एडम उसके पेट में गोली मार देता है, जिससे वो मर जाती है। फिर ये लोग उस स्पेसशिप को स्टार्ट करते हैं, पर रानी के दिल में पुरुषों के लिए जो नफरत थी वो खत्म हो जाती है, इसलिए वो उन्हें भी अपने साथ पृथ्वी पर ले जाने का फैसला करती है। और इसके बाद रानी वहां जाती है और उन लोगों से कहती हैं कि हमारा ग्रह खत्म होने वाला है, इसलिए हम दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं और वहां पर जाति धर्म किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। यह बात सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और अंदर आने लगते हैं, पर तभी वहां वो नाग देवता आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। तब रानी स्पेसशिप स्टार्ट करने के लिए कहती है और जब ऐसा होता है तो वह नाग भी मारा जाता है। आखिरी में ये लोग इस ग्रह को पार कर पृथ्वी की ओर निकल जाते हैं और यहीं पे ये मूवी भी खत्म हो जाती है। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने ये कमाल की मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखें।